मॉडल नहीं था वो झूठ की। जो भालू के जिस तरीके से कहा जाता है कि बालू के रेत पे इमारत खड़ी की जाए, उसी तरीके से उन्होंने इमारत खड़ी किया था। जब तक कोई उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, तब तक वो झूठ फैला करके वो आगे चले जाते थे। और जब देखिए व्यक्ति का समय चलता है तो उसका झूठ भी जो है वो सही मान लिया जाता है। तो आज के डेट में उनके सारे झूठ को जो है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकार दिया, और जिसका परिणाम मिला कि उनको स्वयं को अपना चुनाव हारना पड़ा। और आज इस स्थिति में है कि उनकी पूरी कैबिनेट जो थी, जो मजबूत साथी थे, वो सारे के सारे लोग इस चुनाव को हार गए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, अखिलेश यादव का अहंकार जब तक सातवें आसमान पर रहेगा, तब तक समाजवादी पार्टी हारती रहेगी। किसी तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक झूठ की इबारत लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। कार था वो सातवें आसमान पर चला गया। उन्होंने अवधेश प्रसाद को जो है अयोध्या से सांसद बनने के बाद वहां का अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने सीधे सीधे प्रभु राम का अपमान किया, सनातन संस्कृति का अपमान किया, अयोध्या में रहने वाले सभी नागरिकों का अपमान किया, जिसका बदला जो है वहां की जनता ने मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हरा करके ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। भाजपा की दिल्ली में 27 साल बाद बड़ी जीत हासिल हुई है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्नातक प्रत्याशी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला रहा, भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड जीत मिली दिल्ली में। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो है नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और अरविंद केजरीवाल की गारंटी को जो है नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की गारंटी को स्वीकार करने का मतलब ये है कि आपने पूर्व में भी देखा है, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, इन सभी जगहों की जनता ने जो है नरेंद्र मोदी की गारंटी को स्वीकार करके अपनी मोहर लगाई थी। उसी कड़ी में दिल्ली की जनता ने भी जो है नरेंद्र मोदी की गारंटी को स्वीकार करते हुए और नरेंद्र मोदी के बातों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिया है। तो अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल दिखाया जाता था, दिल्ली मॉडल, वो कहां से फेल हो गया? देखिए, उनका कोई मॉडल नहीं था। वो झूठ की, जो भालू के जिस तरीके से कहा जाता है कि बालू के रेत पे इमारत खड़ी की जाए, उसी तरीके से उन्होंने इमारत खड़ी किया था। जब तक कोई उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, तब तक वो झूठ फैला करके वो आगे चले जाते थे। और जब देखिए व्यक्ति का समय चलता है तो उसका झूठ भी जो है वो सही मान लिया जाता है। तो आज के डेट में उनके सारे झूठ को जो है देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नकार दिया, और जिसका परिणाम मिला कि उनको स्वयं को अपना चुनाव हारना पड़ा। और आज इस स्थिति में है कि उनकी पूरी कैबिनेट जो थी, जो मजबूत साथी थे, वो सारे के सारे लोग इस चुनाव को हार गए। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के हरा दिया गया। देखिए, विपक्षी का काम ही आरोप लगाना है। वह तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आप यह बताइए कि इतनी बड़ी हार को जो है यदि यह कह दिया जाए कि उनको जानबूझकर हरा दिया गया। कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि उनके 16 जो है विधायकों को जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपर्क किया जा रहा है, उनको 15-15 करोड़ का ऑफर किया जा रहा है। अरे भाई, सूत न कपास, फिर भी लट्ठम लट्ठा। अभी कोई परिणाम भी नहीं आया था, कोई जीता हारा नहीं था, उसके बाद भी उनके द्वारा इस तरीके का बयान देना, कल ही पता लग गया था कि उनकी हताशा का ये कारण है कि वो चुनाव हार रहे हैं। वो किसी तरीके से जो है उस मुद्दे से भटकना चाहते थे, और या देश की जनता और प्रदेश की जनता को भटकाना चाहते थे कि आज जो है मीडिया पर जो है उनकी इन बातों का चर्चा न हो सके। क्योंकि उसके एक दिन पहले जो है देश में जो है एक ओपिनियन पोल आया था, जिस पोल पे उनको सभी चैनलों ने जो उनको हारता हुआ दिखाया था। तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कि चर्चा न हो, ताकि उनकी और छिछलेदर न हो, उससे बचने के लिए उन्होंने एक अरनगर बयान दिया, जिसपे वहां के LG ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर जो है भेजा भी उनको नोटिस, लेकिन वहां पे उन्होंने जो है उसका कोई जवाब नहीं दिया। उनके वकील वहां मिले। इससे आप साफ समझ सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए, अखिलेश यादव का अहंकार जब तक सातवें आसमान पर रहेगा, तब तक समाजवादी पार्टी हारती रहेगी। किसी तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक झूठ की इबारत लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, या उन्होंने खटाखट जो राहुल गांधी ने जो कहा कि 8500 रुपए जाएंगे, 1 लाख रुपए जाएंगे, उस खटाखट पर और संविधान के झूठ पर जो है इस प्रदेश की जनता और देश की जनता ने थोड़ा सा विश्वास कर लिया कि हो सकता है कि जो है मुझे 8500 रुपए और 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और संविधान बदलने की बात थी, वहां पे कुछ हमारे भाई बहन जो है दिग्भ्रमित हो गए इनकी बातों पर। उसमें आकर के इन लोगों ने कुछ सीट जीत लिया, तो अखिलेश यादव का जो अहंकार था वो सातवें आसमान पर चला गया। उन्होंने अवधेश प्रसाद को जो है अयोध्या से सांसद बनने के बाद वहां का अयोध्या का राजा घोषित कर दिया।
उन्होंने सीधे सीधे प्रभु राम का अपमान किया, सनातन संस्कृति का अपमान किया, अयोध्या में रहने वाले सभी नागरिकों का अपमान किया, जिसका बदला जो है वहां की जनता ने मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हरा करके ले लिया है। और अखिलेश यादव को यह ध्यान में रखना होगा कि प्रभु श्री राम ही जो है अयोध्या के राजा थे, हैं और रहेंगे। तो जिस तरह से मिल्कीपुर में 50,000 से अधिक मतों से वहां की जनता ने हराया है, अवधेश प्रसाद जी कह रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके जैसे व्यक्ति को जो है सत्ता पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आदमी जो है अनर्गल आलाप करके अभी एक महिला के साथ जो है गलत तरीके का दुष्कर्म हुआ, जिस दलित बच्ची के साथ, उस पर अनर्गल आलाप करके वो रो रहा था व्यक्ति, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उस आदमी के पास न वो क्षमता है न उसके योग्य है। वो तो किसी तरीके से कहा जाता ना कि बेचारी भाग्य शिखर टूट गई, उस तरीके से उसके भाग्य में जो है किसी तरीके से गलत बयानबाजी से वह वहां का सांसद बन गया, और उसने जो है अयोध्या का अपमान पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में उसने कर दिया। उसको जिस दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि अयोध्या के राजा हैं, उसको आकर के सामने कहना चाहिए था कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री राम रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा किसी मीडिया चैनल पर उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए, मेरे परिवार के तो सारे लोग जो है राम के नाम से जाने जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो राम के नाम से जाना जाता हो। उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि उसके बगल में ही जो है आपका रुदौली विधानसभा है, रुदौली परिषद विधानसभा का विधायक रामचंद्र जो है वो राम के नाम से ही जाने जाते थे। बंबई में हमारे राम कदम जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम राम से शुरू है। उस व्यक्ति को इसकी भी नहीं जानकारी है। तो जो व्यक्ति किसी तरीके से उसके भाग्य में कोई चीज मिल जाता, उनके सर पे ताज लिखा था, उनको अयोध्या में जो है वहां पे जीतना था, वो चुनाव जीत गए। लेकिन उस व्यक्ति को भी अहंकार हो गया कि जब हमको अयोध्या का राजा बना दिया गया तो अपने आप को अयोध्या का राजा समझने लगा, जिसका परिणाम उसको इस उपचुनाव में भुगतना पड़ा। 65,000 की बहुत बड़ी जीत होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ लगता है। जब सनातन संस्कृति पर कुठाराघात होता है, उसके प्रभु श्री राम पर जब कोई कुठाराघात करने का कार्य करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको करारा जवाब देने का कार्य करेंगे। क्या दिल्ली में जो यमुना की सफाई नहीं हो पाई थी, अब भारतीय जनता पार्टी में हो पाएगी? 100% आपको आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली में जो है वहां पे यमुना रिवर फ्रंट बना करके यमुना की पूरे तरीके से सफाई की जाएगी, और जगह जगह प्रदेश सरकार द्वारा जो है वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। जिस तरीके से वहां का जो पानी भी यदि उसमें जाएगा कहीं किसी तरीके का, वो ट्रीटेड पानी जाएगा, और पूरी यमुना को शुद्ध करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस चीज के लिए आश्वस्त किया है, और आपको यह आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास में, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, चाहे कूड़ा की व्यवस्था हो, किसी भी तरीके की गंदगी दिल्ली में नहीं रहने पाएगी, और दिल्ली एक विकसित प्रदेश के रूप में आपको दिखेगा, और देश की राजधानी के रूप में वो चमकता हुआ दिखेगा। दिल्ली में जिस तरह से भाजपा को बड़ी प्रचंड जीत मिली है, क्या कहेंगे? मैं दिल्ली की एक एक देवतुल्य जनता को साधुवाद देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता को साधुवाद देता हूं, और पूरे देश से जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस जीत में अपना योगदान दिया है, उन सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, और आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक निष्ठावान कार्यकर्ता देश और प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए समर्पित भाव से लगा रहेगा। बुलडोजर बाबा को क्या कहेंगे? मैं उनको विशेष साधुवाद देता हूं, और जिस तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत करके एक संदेश देने का कार्य किया है पूरे देश को, कि सनातन संस्कृति पर जिस तरीके से इन लोगों ने कुठाराघात किया, उस सनातन संस्कृति की रक्षा उन्होंने किया। क्योंकि अभी आपने देखा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसपे अखिलेश यादव द्वारा लगातार अनर्गल टिप्पणी की जा रही है, अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जिससे जो है वो सनातन संस्कृति को धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने
उस सनातन संस्कृति की रक्षा करने का कार्य किया। अभी आपने देखा उपराष्ट्रपति जी ने भी किस तरीके के आकर के उसकी पूरी सराहना किया, प्रधानमंत्री जी ने आस्था की डुबकी लगाया, देश के तमाम बड़े लोगों ने, विश्व के तमाम बड़े लोगों ने आस्था की डुबकी लगाया। इसके लिए मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद देता हूं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा दिल्ली के इस चुनाव की जीत में, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। तो भैया आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्नातक एमएलसी प्रत्याशी श्री नारायण कौशिक जी रहे। इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।